के अवसर पर प्रतिमा स्थल पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। लगातार जारी है कांग्रेस की जन जागरण यात्रा। खबरें विस्तार से। जबलपुर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर तहसील चौक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और लोगों ने उनकी प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। सामाजिक संगठनों से आए लोगों का कहना था कि भारतीय नागरिकों को संविधान के नियमों का परिपालन करते हुए चलते रहना चाहिए। बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर सुबह से शाम तक सामाजिक संगठन के लोग और व्यक्तिगत रूप से भी पहुंचे लोगों ने माल्यार्पण कर बाबा साहेब के संविधान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संत शिरोमणि सदगुरु रविदास धाम ग्वारी घाट के तत्वावधान में माल्यार्पण और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हम लोगों ने बाबा साहब को माल्यार्पण किया और बाबा साहब का अनुसरण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करने हेतु हम लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है और जो बाबा साहब की विचारधारा है और उनके जो आदर्श है उनको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। नाम आपका? कांग्रेस की जन जागरण यात्रा लगातार जारी है, जहां बनाकर विधानसभा के ग्राम सिंगलदीप में जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में सिंगलदीप के ग्रामीणों सहित आसपास के लोग भी शामिल हुए। जन जागरण यात्रा में कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता जन जागरण यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस नेता समिति सैनी ने बताया कि महंगाई के विरोध में यह जन जागरण यात्रा प्रत्येक ब्लॉक में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से आम जनता को अवगत कराना है। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। अभी तो ये महंगाई है। सिंगलदीप गांव 1835 हेक्टेयर का रकबा है और यहाँ लगभग 500 किसान परिवार रहते हैं, जिनका उपज लगभग 20,000 क्विंटल की होती है और हर साल यहाँ पे तुलाई होती थी सिंगलदीप में। मगर किसानों के द्वारा जो कमीशन का पैसा ऊपर अधिकारियों द्वारा मांगा जाता है, ये न देने के कारण किसानों का सेंटर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। तो हम सब किसान मिलकर इसका विरोध करते हैं और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब मतदान का बहिष्कार भी करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, आज जो रैली हुई है इसमें सम्मति जी ने आश्वासन दिया कि हम किसानों के मुद्दे पे आपके पूरा साथ देंगे, तो क्या देखते हैं आप इस पर? सम्मति भैया हमेशा किसानों का साथ देते हैं और हमें उम्मीद है कि जहां ज़रूरत पड़ेगी किसानों के, वहां पे वो खड़े होंगे और बात करेंगे अधिकारियों से। आपका नाम? मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में और सोनिया जी के निर्देश पर पूरे देश में महंगाई के विरोध में जन जागरण यात्राओं को निकाला जा रहा है। आज इसी तारतम्य में हम सिंगलदीप ग्राम में आए हुए हैं। हम सिंगलदीप के लोगों को, जिस ग्राम में जाते हैं उस ग्राम के लोगों को अंदर ये जागृति की भावना पैदा करना चाहते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर हालात यही रहे तो गरीब आदमी एक दिन एक टाइम का खाना खाकर सोएगा, फिर कुछ दिन के बाद उसे भूखा सोना पड़ेगा और एक दिन छोड़ एक दिन खाना खाना पड़ेगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस तरह से गरीब आदमी का जीवन यापन करना बहुत कठिन होता जा रहा है। जब पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, डीजल के रेट बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं, रसोई गैस 900 रुपया पार कर गई है, खाने का तेल 60 रुपये से 200 रुपया हो गया है, सब्जियां 100 रुपये किलो से नीचे कोई सब्जियां नहीं हैं। इस तरह से हर चीज़ खाने की हो चाहे आवागमन की हो, हर चीज़ को बहुत उच्च स्तर पर तेज कर दिया गया है। हम लोग सब इसके खिलाफ में हैं। हम लोगों ने पहले जब पार्लियामेंट के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने जाकर आक्रोश जताया तो इनको मजबूर होकर पेट्रोल और डीजल के दाम को थोड़ा सा कम करना पड़ा। जिस समय माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 300 रुपये, आज से 6-5 साल पहले 300 रुपया, 6 साल पहले 300 रुपया जब सिलेंडर का भाव था तो स्मृति ईरानी जी सर पर सिलेंडर रखकर और चूड़ियाँ लेकर पार्लियामेंट में भेंट करने चली गई थी। मैं पूछता हूँ आज वो कहाँ हैं? आज वो सुंदरियाँ जो
भारतीय जनता पार्टी में उस समय शोभा बढ़ा रही थी, आज वो कहाँ है? आज वो महंगाई के विरोध में क्यों नहीं है? आज गृहिणियों के साथ क्यों खड़ी नहीं है? आज महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हैं? आज गरीब के साथ क्यों नहीं खड़ी हैं? ये सब भावनाओं को जागृत करने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए हम लोग आज इस गांव में आए। और इसके साथ साथ इस समय महंगाई के साथ साथ किसानों की तुलाई का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार ने सिवा 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये क्विंटल पर रिश्वत लेने के बाद किसान की तुलवाई हो रही है। हम आज किसानों को अपने नंबर बांटने आए हैं, मोबाइल के नंबर। आप हमको बताओ कौन आदमी रिश्वत बांट रहा है, और उसी समय धरा जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हम पुलिस की व्यवस्था लेकर आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कराएंगे। अभी हमने बहुत सी कार्रवाइयाँ कराई है। अभी जितनी FIR हो रही हैं सब मेरी शिकायतों के आधार पर FIR हो रही हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप केवल थोड़ा सा हिम्मत बांध लो। हिम्मत नहीं है सोसाइटी वालों की कि हमारे किसानों से 1 रुपया मांग ले, लेकिन किसान गरीब है,